जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शुभम नकाते और आपका आरडी क्लास में स्वागत है। और हम आज इतिहास में एक जानकारी, बहुत ही विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो आइए हम देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को तीन समय काल में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें किसी भी कहना चाहिए हमको मानव के साक्ष्य नहीं मिले या किसी भी चीज़ के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हमको, इसीलिए हम इस प्रागैतिहासिक को उतना प्रमाणित नहीं मानते और इसको हम नहीं मानते। फिर हम दूसरे भाग में आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल में हमको बहुत सारे स्रोत मिले, जैसे मोहनजोदड़ो में एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसी आदि ऐतिहासिक काल के तहत उसको रखा गया। उसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साक्ष्य मिले हैं और कहना चाहिए अभिलेख, और वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, मतलब वहाँ हमने देखे कि वहाँ मानव बस्तियाँ थी। तो इस काल को हम पढ़ेंगे। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा और उत्तर वैदिक काल की घटनाओं को बाद में हम ब्रीफ में जानकारी लेंगे। तीसरा जो है भाग है इसका ऐतिहासिक काल। इसके तीन भाग हैं। इसमें प्राचीन काल है। प्राचीन काल के तहत तो ये भी आ जाता है, लेकिन क्या है हम इसको इसमें पढ़ते हैं। इसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। फिर एक आता है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर आधुनिक इतिहास अपना बक्सर मुग़ल साम्राज्य खत्म होने के बाद आधुनिक काल हम पढ़ेंगे। लेकिन हम आज ब्रीफ में जानकारी इसकी लेंगे प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत को जैसा कि हम कैसे जान सकते हैं, इसके अलग अलग स्रोत इतिहासकारों ने बताया है। इसको हम चार प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ मतलब वेद हो गया, पुराण, बाइबल, जो अलग अलग जिसमें धर्म है। जैसे कि हिंदू धर्म में जो है वेद, उसका मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें बताया गया कि मानव उसमें कैसी संस्कृति और कैसे विकास किया। उसमें बाइबल है, गीता, कुरान, ये जो दो है वो हिंदुओं का है। ये बाइबल और कुरान ये दूसरे धर्म से संबंधित है। ये फिर हमको देखना है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ का कहने का मतलब ये धर्म ग्रंथ है। और ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ऐसा है कि किसी लेखक के द्वारा बताया गया कि इस समय में कौन सी घटना हुई। तो हम इसमें बुक देखेंगे। इसमें एक बुक है चचनामा। चचनामा में ये बताया गया है अरबों की सिंध पर विजय के बारे में उसका वर्णन किया गया है। एक लेखक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। फिर उसमें दूसरी बुक है तारीख़ सिंध है। इसका एक उपनाम है तारीख़ मासूमी, ठीक है। फिर एक तीसरी किताब है तारीख़ यामिनी। इसको उदबी द्वारा लिखा गया था। एक लेखक थे उदबी, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे उदबी। उनने लिखा है तारीख़ यामिनी। और एक और किताब है जिसके बारे में हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं, तारीख़ उल हिंद, ठीक है। हमको दो स्रोत मिल गए। हम किस प्रकार से हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। एक धर्म ग्रंथ हो गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। एक फिर आता है हमारा तीसरा विदेशियों का वर्णन। मतलब विदेशी यात्री भारत में आए और भारत में आए, ये यूनान के कुछ लेखक आए भारत में और उन्होंने बताया कि भारत में कैसी सभ्यता और कैसे लोगों के बारे में और यहाँ की जलवायु, अन्य बातों को उनने वर्णन किया है अपने किताबों में। उसमें एक यूनानी लेखक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। ये इतिहास का पिता गया है हेरोडोटस को। फिर एक लेखक है यूनानी लेखक टेसियस। फिर एक लेखक है मेगास्थनीज, डाइमेक, टालमी और प्लिनी। इनकी सब अलग अलग किताबें थी। इनने अपने अपनी किताबों में अलग अलग जानकारी दी। जैसे हेरोडोटस की किताब का नाम है हिस्टेरिका में बताया गया है कि उसमें इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। टालमी ने भारत का भूगोल दिया है। और फिर
ये हैं चीनी लेखक। ये यूनानी लेखक इतने हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर चीनी लेखक में हेनसोंग, फाहियान और संयोगन। ये हो गए अपने 3 स्रोत। चौथा स्रोत है अपना इतिहास को जानने के, इसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब ये है कि हम कैसे, जैसे कि अभिलेखों के जरिए से हम, जैसे कि एक अभिलेख हो गया एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि सती प्रथा का वर्णन किया गया है उसमें। मतलब अभिलेख का मतलब ऐसे है कि पुरानी घटनाओं को अभिलेखों के माध्यम से बताया गया। सिक्के का मतलब, सिक्के के इसे पढ़ना चाहेंगे तो हम सिक्के, जैसे कि बहुत सारे वंश हुए, सातवाहन वंश, मुगल वंश और जो वंश है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, उनके सिक्के के द्वारा या प्राचीन इतिहास में जब, तो हम इसमें सिक्के के साक्ष्य मिले, जिससे हम बता सकते हैं कि ये किस काल का है और किस शासक का है। और भवन, स्मारक, मूर्तिकला के इसमें भी ये कर सकते हैं, जैसे कि आधे से ऐतिहासिक काल में, जैसा कहना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इसमें जो एक मूर्ति मिली है, कहना चाहिए नटराज की मूर्ति जो कांस्य की है। तो मूर्तिकला से और चित्रकला से हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। तो आज हमने बहुत ब्रीफ में जानकारी ली। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद की जानकारी हम अगली क्लास में वेद पढ़ेंगे। वेद में 4 प्रकार पढ़ेंगे और वेद के बाद फिर ये जितने हैं इसको बहुत ही हम अच्छे से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।